चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइनीज सिटीजन्स पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। कि दोस्तों चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। अगर चाइना के सिटीजन पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या होगा? ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अब चाइना ने जब ये कह दिया कि आप जो हैं वो ना करें, ख़ास तौर पर बीजिंग एम्बेसी अर्जेस टू अवॉइड बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वेयर अटैक्स ऑन चाइनीज़ वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड। ये मॉर्निंग चाइना न्यूज़ में आपको बता रही हूँ, वहाँ पर है, हर जगह पर अरब न्यूज़ में भी खबर आई है, तमाम मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है कि चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल ना करें। मैंने सवाल ये उठाया है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर काम करती है। चाइना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, कहते हैं कि जी $60 बिलियन कितने का, तो सी पैक जो वहाँ पर क्या होगा। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर दो चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज़ पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज़ का तोहफा चाइनीज़ को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है, इस पे बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान तुहाडा कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुण दसो तुसीं की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाइना ने पाकिस्तान में अपने जो भी ट्रेवलर जा रहे हैं घूमने या कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है उन्होंने सब पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है कि पाकिस्तान चाइनीज के लिए सेफ नहीं है। अब पाकिस्तानी यार ये खबर सुन के रो रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर चाइना के जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका क्या होगा, तो फिर तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान तो चाइना का हो रहा है ना बेचारेगा। तो दोस्तों इस चीज से चाइना बहुत परेशान हो गया पाकिस्तानियों से कि आए दिन हमले कर रहा है चाइनीज के आदमियों पर, आए दिन मार रहा है चाइनीज को। वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े परेशान हैं कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज़ जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है। प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जो है ना तुहाडे बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं हैं। क्या चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है तो क्या लोगों की वैल्यू नहीं है? जो डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जिनके लोग पाकिस्तान में अगर कोई मारे जाएं किसी दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देते हैं। चाइनीज़ कहते हैं कि भाई हमारा खून क्यों सस्ता है पाकिस्तान के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आके फिर चाइनीज़ को गुस्सा भी आता है, उनको समझ भी नहीं आ रही। फिर आपको पता है कि चाइनीज़ से हम जाके कर्जे भी रोल ओवर कराते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आइए, मैं आपको जो $7 अरब का प्रोग्राम मिला है, उस $7 अरब के प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ से सारे कर्जे रोल ओवर करवाए हैं हमने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से करवाए हैं, सऊदी से करवाए हैं। अच्छा, दहशतगर्द जमातें बड़ी स्मार्ट हैं, वो हम किसी मुल्क को टारगेट नहीं करते, वो सिर्फ चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि ये जो हमें टारगेट किया जाता है ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियो
पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस, जियो स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशंस, ये उसका हिस्सा है। फॉर एग्जांपल टीटीपी है या बाकी चीज़ें हैं, वो कहते हैं नहीं हम किसी से नहीं बात करेंगे, आप खुद बात करें। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है नाम लेता है कई दफ़ा, पाकिस्तान ने डॉसियर्स जारी किए हैं P5 को, बाकी के कौन कौन सा मुल्क हैं, भारत का जिक्र किया जाता है और छुपे, लेकिन कोई बंदा भारत के ऊपर नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को अनॉय करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को नाराज़ करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि भारत हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, प्लेयर है, आप खुद करें जो करना है आपने। कि चाइना ने जिसके लिए जिस वजह से ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है वो तो हालात अभी बेहतर होने के नज़र नहीं आ रहे, तो वो कब तक अपने सिटीजन्स को रोक सकेंगे। अच्छा अब देखें होता ये है कि जो स्टेटमेंट है उसमें तो उन्होंने बलूचिस्तान और केपी के ख़ास तौर पर कहा है क्योंकि वहाँ पर ये वाले वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इनकी देखा देखी जब ये खबर चलती है ना तो और बहुत सारे जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं अच्छा उनको ये नहीं पता, ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग सोच रहे हो कि वहाँ पे क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है तो फिर अपने लोगों को भी, अपने सिटीजन्स को भी मना कर दो, लेकिन वहाँ पर प्लान कर कर चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जब BLA के हमले हुए थे तो उन्होंने तो ये कैटेगोरिकली कहा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान से चाइनीज़ निकल जाएं, ये सारा तो वो तो कहकर टारगेट करें चाइनीज़ को। दूसरे कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए एज सच वो ऐसा नहीं देख रहे और ना ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली खबर जब चलती है तो फिर तो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसके बारे में, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग न्यूज़ है। पहले कोई नहीं जा रहा वहाँ पे, तो अब आप कहाँ से टूरिज़्म वो करें। अच्छा टूरिज़्म को तो आप छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो SCO होने वाली है, SCO का क्या होगा? नेक्स्ट वीक SCO है और उसके अंदर पूरी दुनिया की जो लीडर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये इसको रोकने की ज़रूरत है, ये जो हो रहा है ये धमाके और सब कुछ, और ट्रैवल एडवाइजरीज जारी होनी है। लोग ये कहेंगे कि अगर आपका शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ही अगर ये कह रही है कि वहाँ पे ना जाओ तो और कौन आएगा? सवाल तो है, डॉक्टर जयशंकर कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर अगर चाइना ने जो सबसे ज़्यादा आपके करीब है उसी के ऊपर, तो वो कहेंगे कि भाई हम तो हैं ही दुश्मन, आप तो कहते हैं हम दुश्मन हैं, तो फिर हम कैसे आए अगर चाइना ही अपने लोगों को मना कर रहा है। ये सब अपनी जगह पर हैं। अच्छा अब देखें, चलें चाइना तो दोस्त है ना, कि जी एक दोस्त है वो कह सकता है, उसके तो जाहिर है लोग मारे जा रहे हैं, उसका तो हक बनता है कि वो ये कहे, और वो कह रहा है कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, रोको। लेकिन तालिबान का क्या हक बनता है? तालिबान को क्या हो गया है? मतलब अब तालिबान जहाँ पर ख़वातीन को एजुकेशन हासिल करने का हक हासिल नहीं है, जहाँ पर वो लोगों को संसार कर देते हैं, जहाँ पर वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के में नंबर 1 पर है, वो तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेक्चर दे रही है। भाई ये कौन कौन लेक्चर देगा मुझे आप बता दें। इंडिया तो बहुत अच्छा है, आपको कभी लेक्चर ही नहीं देता, सिर्फ अपने उसकी बात करता है, अपने मकसद की और काम की। उसको वो होता है दहशतगर्दी, कहता है भाई ये दहशतगर्दी नहीं करो, ये हो रहा है, लेकिन विदाउट एनी रीजन। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा कंट्री बात करता है? वो अफगानिस्तान कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान भी आंखें दिखा रहे हैं, और किसी वजह से नहीं, उनके अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मैं वही तो कह रही हूँ कि भाई ये देखने की बात है कि क्या अब अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान भी आपको आंखें दिखाएगी और बात करेगी कि आपके अंदर जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको ठीक करें। इसके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके ऊपर कहा है अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि द टेंशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन सपोर्टर्स इन पाकिस्तान हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल दैट कुड इम्पैक्ट द एंटायर रीजन। द बेस्ट अप्रोच टू टॉक, मतलब उन्होंने आगे ये कहा कि भाई ये ना करें, आप बैठ के इसको हल करें। फिर उनका कहना था द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द पीपल इज वाया नेगोशिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। द रीसेंट इवेंट्स हैव प्रूवन दैट रिजेक्टिंग नेगोशिएशंस फर्दर कॉम्प्लिकेट्स मैटर्स। अरे मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर PTI की या हुकूमत की लड़ाई है या एस्टेब्लिशमेंट की PTI से लड़ाई है या किसी से भी लड़ाई है, उसके अंदर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट लेक्चर दे रही है पाकिस्तान को। दोस्तों देखा आपने वीडियो में चाइना कैसे परेशान है बेचारा। ये पाकिस्तानी किसी के बाप के भी नहीं है। इतने दिन अपने चाइना को भाई भाई करते थे, चाइना से हेल्प लेते थे, अब चाइना को भी नहीं छोड़ रहे। अब चाइना भी बेचारा परेशान हो गया कि यार इनको इतना हेल्प किया, इतना इनके साथ ये किया वो किया, फिर भी अपने साथ में ये गद्दारी कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये शुरू से ये हाल यही है, तो इसमें दो राय नहीं। तो तभी तो भारत कभी भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।